नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी लंदन से मोदी सरकार पर राहुल के नए वार की, सीबीआई के निशाने पर लालू यादव के परिवार की, बात करेंगे अडानी ग्रुप को लेकर हुए नए खुलासे की, कर्नाटक में बैकफुट पर आई बीजेपी की, जानेंगे कैसे इस बार नागालैंड में विपक्ष हुआ शून्य, मनीष सिसोदिया के चलते क्यों बैकफुट पर आई आप, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी 31 मार्च से होने वाले बड़े बदलावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट किया पेश। बजट में युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का किया ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोली विपक्ष की आवाज दबा रही है बीजेपी। महिला प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच भिड़ंत, मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में भारत की कप्तान और उप कप्तान आमने सामने। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 416 अंकों के साथ 60,224 पर हुआ बंद, निफ्टी 117 अंक चढ़कर 17,711 अंकों पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की देश और दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। प्रवासी भारतीयों के बीच राहुल का संबोधन अब तेजी से वायरल हो रहा है। अपने इस संबोधन में राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया है, जिससे बीजेपी की बौखलाहट बढ़ गई है और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल को विवादों की आंधी करार दिया है। तो इस बार क्या कह गए राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में चीन का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा कि संसद में विपक्ष को चीनी सैनिकों की भारत में घुसपैठ का मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं है। राहुल ने लंदन के हाउंसलो में 1500 प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उनका ये भाषण अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, भारत में सरकार विपक्ष की अवधारणा को इजाजत नहीं देती है। यही चीज वहाँ की संसद में भी होती है। तथ्य यह है कि चीन हमारे इलाके में बैठा हुआ है और जब हम सवाल उठाते हैं तो हमें संसद में इसकी इजाजत नहीं दी जाती है। वास्तव में ये शर्मनाक है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, हमारा देश खुले विचारों वाला देश है, एक ऐसा देश जहां हम अपने ज्ञान को गर्व के साथ देखते हैं और एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं। अब ये सब तबाह हो गया है, आप मीडिया में भी इसे देख सकते हैं। इसके बाद ही हमने भारत जोड़ो यात्रा करने की ठानी। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, मुझे बड़ा अजीब लगता है, एक भारतीय लीडर कैम्ब्रिज में अपनी बात कह सकता है, हार्वर्ड में अपनी बात कह सकता है, लेकिन भारतीय यूनिवर्सिटी में वे अपनी बात नहीं रख सकता है। विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा करे, सरकार ऐसा नहीं होने देती। ये वो भारत नहीं जिसे हम कभी जानते थे। राहुल के इस हमले से बीजेपी में बौखलाहट बढ़ गई है। वो राहुल के बयान को देश का अपमान बता रही है। आपको बता दें कि 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर गए राहुल गांधी आज ब्रिटिश संसद में भाषण देंगे। वो आईओसी के यूके चैप्टर के तहत प्रवासी कार्यक्रम और प्रीमियम थिंक टैंक इवेंट को संबोधित करेंगे। 7 मार्च को राहुल भारत लौट आएंगे। राहुल गांधी के वार से मोदी सरकार बेहाल है, तो वहीं सीबीआई के निशाने पर आए लालू यादव भी बेहाल हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की नजर लालू यादव पर टेढ़ी हो गई है। सीबीआई ने आज करीब 4 घंटे तक राबड़ी देवी से पूछताछ की। अब दिल्ली में 7 मार्च को लालू यादव और मीसा भारती से पूछताछ होगी। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम सुबह पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंच गई। सीबीआई अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक राबड़ी देवी से पूछताछ की और उसके बाद चली गई। दरअसल ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। लालू और उनके परिवार पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने के आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर केस दर्ज किया था। आज हुई पूछताछ के बाद जब राबड़ी देवी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सब चलता रहता है, वो लोग हर महीने आते रहते हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि हम तो निश्चित हैं, हर महीने 2 महीने में सीबीआई ईडी आते रहते हैं, ये सिलसिला 2024 तक चलेगा। हमें चिंता नहीं है क्योंकि गलत कुछ हुआ ही नहीं। हर महीने आने की तकलीफ क्यों करते हैं, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए। इतना पैसा लगता है आने जाने में, जनता का ही तो पैसा है। कई बार जांच हुई, बार पहले भी इस केस में सीबीआई जांच करके बंद कर चुकी है। तेजस्वी ने कहा कि ये सब बिहार सरकार को गिराने के लिए चल रहा है। जिस दिन से हमारी महागठबंधन की सरकार बनी है, ये सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के साथ रहिएगा, हरीश चंद्र कहलाइएगा।
बीजेपी से सवाल करेंगे तो इस तरह का काम होगा ही, कोई नई बात नहीं है। दूसरी ओर सीबीआई की ओर से लालू यादव को भी समन भेज दिया गया है। सीबीआई 7 मार्च को लालू यादव से पूछताछ करेगी। आरजेडी ने सीबीआई के इस एक्शन को मोदी सरकार की हताशा करार दिया है। हताशा तो इस वक्त गौतम अडानी को है। अडानी ग्रुप के शेयर में भले ही कुछ हद तक संभल गए हों, लेकिन कभी भी इनमें बड़ी गिरावट हो सकती है। अडानी ग्रुप की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की संपत्ति आधी से भी कम रह गई है। अर्श से फर्श पर आए अडानी ग्रुप को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अडानी ग्रुप के पावर प्लांट पर संपत्ति से ज्यादा कर्ज है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने देश से लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अडानी ग्रुप के मुद्रा पावर प्लांट पर भारी कर्ज है। इस पावर प्लांट पर संपत्ति की तुलना में देनदारियां ज्यादा हैं और ये 1.8 अरब डॉलर के नुकसान में है। हालांकि ग्रुप ने मुद्रा प्लांट के घाटे को कम करने और निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए 1 अरब डॉलर से अधिक क्रिएटिव डेट फाइनेंस का इंतजाम किया है। ये जानकारियां ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दी गई हैं। हालांकि ब्लूमबर्ग से ना तो अडानी पावर लिमिटेड के ऑडिटर और न ही अकाउंटिंग एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी ग्रुप पर भारी कर्ज को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि ग्रुप ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बीच गौतम अडानी के नेतृत्व वाली ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई और 153 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। हालांकि पिछले हफ्ते शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। इस वजह से ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की निजी संपत्ति और रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। वहीं अडानी ग्रुप अपने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए दुनिया के अलग अलग शहरों में रोड शो कर रहा है। रोड शो का मकसद सिर्फ निवेशकों का भरोसा जीतना है। इन रोड शो का अडानी ग्रुप को कितना फायदा होता है ये तो कुछ वक्त में साफ हो जाएगा। अडानी ग्रुप को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। राहत तो कर्नाटक में बीजेपी को भी नहीं है। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन इस बार उसके अरमानों पर पानी फिर सकता है। इसकी वजह है उसके खुद के विधायक, जिनकी घपलेबाजी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। कर्नाटक में पे सीएम विवाद के बाद पे एमएलए को लेकर सियासत गर्मा गई है। जब से बीजेपी विधायक मदन विरूपाक्षप्पा के पास से 8 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आई है, तब से कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर है। सड़क से लेकर सदन तक जोरदार हमला बोला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त घेराबंदी की है। पार्टी ने आज भी ट्वीट कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने लिखा है, 4 दिन हो गए कर्नाटक में बीजेपी विधायक के घर से 4 दिन पहले 8 करोड़ रुपए मिले थे। विधायक फिलहाल फरार है, कोई अता पता नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि कर्नाटक की सरकार को, मुख्यमंत्री को अपने इस चहेते विधायक का पता न हो। क्या विधायक से भी 40% कमीशन ले लिया है जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है? कांग्रेस ने ये निशाना पे एमएलए वाले मामले पर साधा है। दरअसल लोक आयुक्त की एंटी करप्शन विंग ने बीजेपी विधायक विरूपाक्षप्पा के आवास पर छापा मारा था और करीब 8 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे। इससे पहले लोक आयुक्त ने विधायक मदन विरूपाक्षप्पा के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। लोक आयुक्त की रेड में विधायक मदन विरूपाक्षप्पा के आवास से 6 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। इसके अलावा विधायक के बेटे प्रशांत मंडल के कार्यालय से 1 करोड़ 70 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। अब लोक आयुक्त कार्यालय की ओर से विधायक से भी पूछताछ के लिए समन जारी किया जा सकता है। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कर्नाटक कांग्रेस ने पे एमएलए अभियान शुरू किया है। इस अभियान में बोम्मई सरकार को घेरा जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के यही सवाल बीजेपी को अब की बार सत्ता से दूर कर सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस फ्रंट फुट पर है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। तो वहीं नागालैंड में सरकार बनने से पहले ही बीजेपी गठबंधन फ्रंट फुट पर है। नागालैंड नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सरकार बना रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सहित राज्य के दूसरे सभी दलों ने बिना शर्त के एनडीपीपी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब नागालैंड विधानसभा चुनाव में इतने सारे दलों की जीत हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार भी सरकार बिना विपक्ष के चलेगी। नागालैंड विधानसभा में एक बार फिर से विपक्ष की भूमिका शून्य होगी। देश में नागालैंड ही ऐसा पहला राज्य है जहां सभी पार्टियों ने मिलजुल कर सरकार बनाई, यानी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। सरकार अपनी मर्जी की मालिक है। चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को चुनाव जीतने वाले लगभग सभी दलों ने बिना शर्त समर्थन दे दिया है।
2018 में राज्य में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी। 3 साल बाद सितंबर 2021 में नागालैंड में फिर सर्वदलीय सरकार बन गई। सभी पार्टियां जिनकी उपस्थिति नागालैंड विधानसभा में थी वो सरकार का हिस्सा बन गई, लेकिन इस बार शुरुआत से ही सर्वदलीय सरकार सत्ता संभाल रही है। इस बार नागालैंड में एनडीपीपी को 25, बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली थी। इन दोनों पार्टियों ने चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया था। एनसीपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इनके 7 सदस्यों ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके अलावा एनपीपी के 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एनपीएफ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों ने जीत हासिल की थी। जेडीयू के टिकट पर एक प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। ये पहली बार है जब इतने सारे राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की हो। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को लगभग सभी दलों ने बिना शर्त समर्थन दिया है। ये पहली बार नहीं है जब नागालैंड में बिना विपक्ष वाली सरकार बनी है। इसके पहले 2015 और 2021 में ये हो चुका है। हालांकि ये पहली ऐसी विधानसभा होगी जो सदन के शपथ लेने से पहले ही विपक्ष रहित होने वाली है। नागालैंड में सरकार को घेरने वाला विपक्ष नहीं है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को विपक्ष ने पूरी तरह से घेर लिया है। मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की रिमांड नहीं मांगी और कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ती है तो वो सिसोदिया की रिमांड की मांग करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिसोदिया के जेल जाने के बाद अब केजरीवाल सरकार मुश्किल में फंसी दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही उसे घेर लिया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल भेज दिए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को आबकारी कानून में हुई गड़बड़ी के चलते सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने पहले 5 दिन और फिर 2 दिन सिसोदिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। सिसोदिया के जेल जाने से आप मुसीबत में फंसती दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने उसकी घेराबंदी कर दी है। पहले से ही दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं और अब सिसोदिया भी उसी जेल में पहुंच गए हैं। दिल्ली में जगह जगह कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में केजरीवाल का बयान लिखा गया है। लिखा है, जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। पोस्टर में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल की काल कोठरी में बंद दिखाया गया है। बीजेपी ने भी अपने पोस्टर में सिसोदिया पर निशाना साधते हुए उन्हें कट्टर बेईमान बताया है। इस बीच सिसोदिया के इस्तीफे के चलते मंत्री पद के करीब पहुंचे सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो केजरीवाल की परेशानी को और बढ़ा रहा है। वायरल वीडियो में सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जेल जाने में कोई परेशानी नहीं है, वहां भी ऐश आराम मिलता है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि जिस विधायक को मंत्री बनाने की सिफारिश केजरीवाल ने की है, उसी ने दिल्ली सरकार के अधीन जेल में सत्ता के दुरुपयोग करने की पोल खोल दी है। सौरभ भारद्वाज का बयान ही साबित कर रहा है कि किस कदर केजरीवाल सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इस बीच सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद स्कूल में सिसोदिया के समर्थन में लगाए गए पोस्टर भी आपकी परेशानी बढ़ाते दिख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताया है और जो खर्चा हुआ है उसे आपसे वसूलने की मांग की है।